तो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। अपनी चीज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई दूसरे की चीज़ देखी जाती है तो वो अच्छी लगने लगती है। ये बात आपने भी बहुत से लोगों में नोट की होगी। बुजुर्गों की एक कहावत है कि दूसरों की थाली में हमेशा घी ज़्यादा दिखता है। ठीक वैसे ही एक और कहावत ये भी है कि अपनी बीवी चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, मगर बीवी दूसरे की ही अच्छी लगती है। हमेशा दूसरे की बीवी को देखकर मन मचलने लगता है, उससे बात करने का मन करता है और कुछ लोग तो दूसरे की बीवी को सोचकर हदें पार कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही आज की इस कहानी में होता है, जहां लोग अपनी बीवी के साथ तो क्या, दूसरे की बीवी के साथ भी हदों को पार कर जाते हैं। और वो लोग कोई ऐसे वैसे नहीं होते, वो अच्छे हाई क्लास कैटेगरी के जाने माने लोग होते हैं, सभ्य समाज के होते हैं। वो लोग जो दूसरों को भी अच्छी एडवाइस देते हैं, उनकी सभी लोग बहुत इज्जत करते थे। ज़रा सोचिए, अगर ऐसे ही लोग इतना घिनौना काम करें तो कौन इनको अच्छा कहेगा, कौन इनकी इज्जत करेगा। यही लोग अपनी ऊंची शान बान के पीछे ऐसा काम कर रहे होते हैं जिनका किसी को पता ही नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना एक दिन सब कुछ खुल ही जाता है। जब ये बात ज़माने के सामने आती है, जब लोगों को पता चलता है, तो वाकई इंसानियत शर्मसार हो उठती है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कैसे कैसे तरह के, कैसी कैसी मानसिकता के लोग पड़े हुए हैं। क्या ऐसा भी आज के दौर में हो सकता है? यकीन ही नहीं आता कि हम उस समाज में जी रहे हैं, उस समाज का हिस्सा हैं। तो इसकी कहानी की जो शुरुआत होती है, एक मिडिल क्लास लड़की से शुरुआत होती है, जो अपना किरदार, अपना रहन सहन का तरीका बदलने के लिए हाई क्लास कैटेगरी के लोगों को ज्वाइन करती है। मगर वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि समाज में ऊंचे दर्जे के रहने वाले लोग भी क्या ऐसा कर सकते हैं। और जब उसी की एक अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन आदमी से शादी होती है, तो वो सब देखकर, ये सब चीज़ें देखकर दंग रह जाती है और अपनी मिडिल क्लास ज़िंदगी को छोड़ने पर बड़ा पछतावा करती है कि आखिर वो इन सब लोगों के बीच में क्यों आई, क्यों उसने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आज की कहानी जो है, ये केरल प्रदेश के एक ज़िले कोटायम की है और इसी ज़िले का एक इलाका है जिसका नाम है करुकांचल। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक भोली भाली सी लड़की जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, जिसका नाम है सोनम, जिसकी लगभग 2.5 साल पहले पूरी रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है। पूरे समाज के हिसाब से होती है, परिवार की रजामंदी से होती है। लेकिन सोनम का जो परिवार है ये मिडिल क्लास है, पर ये इसकी शादी हाई क्लास फैमिली से, ऊंचे दर्जे के बिजनेसमैन से कर देते हैं। हालांकि शुरुआत के दिन तो शादी के बाद बहुत अच्छे गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके रहन सहन का जो तरीका है पूरी तरह से बदल जाता है। सब कुछ उसे नया नया देखने को मिलता है। शुरू में उसे सब अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो एक नए तरह के माहौल में आई थी। उसका तरीका अपने पहले वाले तरीके से बिल्कुल बदल चुका था। बड़े बड़े होटलों में जाना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़ी बड़ी अच्छी पार्टियों में शामिल होना, मॉडर्न लोगों के बीच रहना, क्योंकि ये शुरुआत का दौर था। अब अपने पति के साथ उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ हर जगह जाते थे, मगर इन सब के बीच भी उसके पति में एक कमी थी जो उसे हमेशा खलती थी। ये कमी ये थी, उसका पति अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाया करता था। ये उसकी बहुत बुरी आदत थी जो सोनम को पसंद नहीं आती थी। हालांकि नेचुरल संबंध बनाने के लिए वो हमेशा उसके साथ तैयार रहती थी, मगर अननेचुरल तरीके से संबंध के लिए, और जब ऐसे संबंध उसका पति उसके साथ बनाया करता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। वो खुद को बड़ा गिल्टी सा फील करती थी। हालांकि उसने कई बार उसको रोकने की कोशिश भी की, आवाज़ भी उठाई कि तुम इस तरह से मेरे साथ मत किया करो। उसने कई बार विरोध भी किया, लेकिन क्योंकि सामने पति था तो वो अपने ही पति से कहाँ तक विरोध कर पाती। वो चुपचाप उसकी बातों को सहन कर लेती है।
जिंदगी यूं ही चल रही थी और महीने दर महीने जब गुजरने लगते हैं तो एक दिन ऐसे ही वो अपनी पत्नी को बड़ी बड़ी पार्टियों में अपने साथ ले जाने लगा और सोनम रोज़ाना उस पार्टी का हिस्सा बन जाती थी। और होता क्या है कि एक दिन कहीं बड़े स्तर की पार्टी उनके इलाके में हो रही थी। वो दोनों ही उस पार्टी में पहुंचते हैं और उसका पति उससे कहता है कि मैं थोड़ा नशे में हूं, मैं नीचे तक नहीं आ सकूंगा, अगर हो सके तो तुम फलां कमरे में पहुंचो, वहीं मैं आता हूं। और ऐसा कहने पर उसकी पत्नी सोनम कमरे में पहुंच जाती है, वहां अपने पति का इंतज़ार करती है। मगर होता क्या है कि उस कमरे में उसका पति नहीं आता बल्कि कोई और आदमी अंदर आता है। और जब एक अनजान चेहरा उसके सामने आता है तो वो अपने पति को तुरंत फ़ोन करती है। वो अपने पति से कहती है, तुम कहाँ हो, यहाँ पर कोई और आदमी मेरे कमरे के अंदर आ गया है और मुझे अकेले घबराहट हो रही है, मुझे डर सा लग रहा है, ये अनजान आदमी मेरे सामने है, मुझे इसे देखकर परेशानी सी हो रही है, तुम जल्दी आ जाओ। इतना कहने पर उसका पति कहता है कि तुम डरो मत, ये मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, तुम इनका अच्छे से ख्याल रखो और जो भी ये कहते हैं इनकी बात मानो, इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अपने पति से ये बात सुनकर उसकी पत्नी उस आदमी से थोड़ी बहुत अच्छी तरह से बात करने लगती है। और जैसा होटल में ऑर्डर दिया हुआ था कि यहाँ खाना भी पहले से ही निर्धारित था, तो खाने पीने की चीज़ें भी उस कमरे में रखी हुई थी। इसलिए अपने पति के कहने पर यह अनजान व्यक्ति के साथ सोनम खाना खाना शुरू कर देती है। वहाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी रखी हुई थी, जबकि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं होती, वो शराब होती है। लेकिन सोनम को ये बात नहीं पता है, वो उसे कोल्ड ड्रिंक समझकर पी जाती है और देखते ही देखते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और नींद से जागने के बाद वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसे बार बार खुद पर शक होता है। वो डर जाती है कि आखिर रात मेरे साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कुछ गलत ज़रूर हुआ है। और अगले दिन जैसे ही सुबह को उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने सामने अपना ही पति दिखाई देता है। वो अनजान व्यक्ति जो रात उसके कमरे में आया था वो वहाँ पर होता ही नहीं। और ये महिला जो सोनम है, इसको बार बार शक हो रहा था, तो इसी वजह से वो अपने पति से पूछ बैठती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, पूरी रात तुम्हारे साथ मैं ही था, मैं ही सब कुछ कर रहा था। शायद हो सकता है तुम ज़्यादा नशे में थी, तुमने ज़्यादा धोखे से शराब पी ली थी और इस वजह से तुम्हें नशा ज़्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हें नींद जल्दी आ गई, तुम्हें इसलिए इस बात का एहसास नहीं है। अब देखिए, ये तो पहला वाक़या था जब सोनम के साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ समय बाद पार्टियों के दौर फिर से शुरू होते हैं और फिर से इन दोनों का पार्टी में आना जाना लगता है। फिर सोनम की ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है कि कोई अनजान व्यक्ति उसके सामने आता है और कुछ इसी तरह जैसे पहली रात हुआ था वैसा ही उसके साथ दोबारा होता है। अनजान व्यक्ति सोनम के साथ गलत कर जाता है, पूरी रात इसके साथ सोता है, पर इसे इस बात का पता ही नहीं चलता क्योंकि वो नशे में होती है। हालांकि शुरुआत तो उसे अटपटी लग रही थी, वो इस बात का विरोध भी करती थी, मगर क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं रहता था तो खुलकर वो विरोध नहीं कर पाती थी। और देखते ही देखते इन 2 सालों में कम से कम 9-10 बार से ज़्यादा बार उसके सामने ऐसी घटना हुई जिसमें हर रोज़ उसे दूसरे लोगों के साथ वो सब कुछ करना पड़ा जो काम वो अपने पति के साथ करती थी। लेकिन एक दिन इन सब चीज़ों से तंग आकर सोनम के अंदर की जो आत्मा थी, उसके अंदर का जो ज़मीर था, वो जाग जाता है और वो पूरे जोश के साथ इस बात का खुलकर विरोध करने का फैसला कर लेती है। वो खुद से कहती है कि अब मुझे ज़िंदगी में ना ऐसा करना है और ना ही किसी और को करने देना है। मैं ऐसे लोगों का पर्दाफाश ज़रूर करूँगी जो देखने में तो इतने सभ्य नज़र आते हैं मगर इनके अंदर की जो सच्चाई है वो कोई नहीं जानता। ये सबके सामने मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। और ऐसा सोचते हुए उसने एक दिन पुलिस को फ़ोन किया और एक ऐसी निर्धारित जगह जहाँ पर ये सब काम होता था
उसने पुलिस को बताई, जहां पर एक दो नहीं बल्कि 7 जोड़े पहले से ही मौजूद थे। सोनम के बताने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस ने अलग अलग रूम में 7 जोड़े देखे, यानी वो थे तो अलग अलग पति पत्नी, लेकिन एक दूसरे की पत्नी के साथ रोजाना रात बिताते थे, मजे लेते थे, बुरी तरह उनके साथ संबंध बनाते थे और उनकी पत्नियों को खबर ही नहीं होती थी, क्योंकि वो उन्हें पूरी तरह से नशे में धुत कर दिया करते थे। और ये घटना है 9 जनवरी 2022 की रात लगभग 9:30 या 9:45 बजे के आसपास की। यहाँ एक बहुत आलीशान घर है जहाँ 7 अलग अलग कमरों में 7 अलग अलग व्यक्ति और महिलाएं हैं। पुलिस जब इन कमरों में जाकर रेड डालती है तो यहाँ से सभी लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और उनकी आईडी चेक की जाती है तो पता चलता है कि इन लोगों का इन महिलाओं से कोई संबंध था ही नहीं। यहाँ एक दूसरे की बीवियां थीं। इन्होंने इतना अपनी बीवी से संबंध नहीं बनाए थे जितना एक दूसरे की बीवी के साथ बना रहे थे। भला ऐसा कौन करता होगा जो अपनी ही बीवी को छोड़कर दूसरे की बीवी के साथ इस तरह का व्यवहार करे। और इसी आधार पर पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 7 व्यक्तियों की 7 महिलाओं से शादी जरूर हुई है, लेकिन कमरे के अंदर जो थी वो अलग थी। यानी इसका मतलब ये था कि ऐसी ही बड़ी बड़ी हाई क्लास फैमिली में बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं जहां बहुत से बिजनेसमैन और अच्छी मॉडल क्लास की औरतें भी आती हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पार्टियों में अपनी अपनी पत्नियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो कि एक तरह से बहुत ही गलत है। तो कुछ ऐसा ही सोनम के साथ भी कुछ सालों से हो रहा था कि वो जाती तो है अपने पति के साथ कमरे में, मगर होटल में अंदर उसका पति नहीं होता था कमरे के अंदर, बल्कि बेहोशी की हालत में उसके साथ कोई और अनजान व्यक्ति होता था। इस बात को सोनम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने जब पुलिस को खबर दी तो पुलिस भी पूरी तरह से इस मामले की गहराई तक पहुंच जाती है। एक बार को पुलिस को भी यकीन नहीं आया कि क्या कोई इतनी बड़ी फैमिली के लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि अपनी ही बीवियों को दूसरे आदमियों को सौंप देना। ये कहाँ का दस्तूर है। पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर माजरा क्या है, तो पता चलता है कि सोशल मीडिया साइट पर एक ग्रुप बनाया गया था एक ऐप पर। उसी के ज़रिए ये लोग पहले एक दूसरे को मैसेज करते हैं, खूब चैटिंग करते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं। पूरा पूरा दिन बात होती रहती है। और देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो ये थी खूबसूरती। यानी जिसकी बीवी जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती थी उसकी बीवी की इतनी ज़्यादा डिमांड भी होती थी। उसके पति को अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। और इस ग्रुप में केवल 1-2 लोग शामिल नहीं थे, बल्कि लगभग 1000 लोग शामिल इस ग्रुप में थे। 1000 लोगों में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे, मगर इसमें से किसी ने भी आज तक इस बात का विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया तो उस होनहार लड़की सोनम ने, क्योंकि सोनम को गहरी चोट पहुंची थी, उसको बिल्कुल भी ये सब कुछ पसंद नहीं था। और वैसे भी सोनम तो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी, उसे ये सब देखना कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। वो हाई सोसाइटी के अंदर आई तो थी अपना रहन सहन बदलने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए, मगर उसको जब पता चला कि हाई क्लास सोसाइटी में तो इतना भद्दा काम हो रहा है जिसकी किसी को खबर ही नहीं है, ये पीठ पीछे गंदे तरीके से लड़कियों के साथ पेश आ रहे हैं, लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं है। और देखिए एक बात और, आपने देखा होगा कि अपनी बीवी के साथ कोई व्यक्ति अगर संबंध बनाता है तो वो नेचुरल तरीके से बनाता है, मगर यदि दूसरे की बीवी के साथ ऐसा करने का मौका मिले तो वो इंसान नहीं रह जाता, बल्कि एक जानवर के रूप में उस महिला से व्यवहार करता है। जिस तरह कई बार हमने फिल्मों में या क्राइम शोज में भी देखा है, अखबारों में भी ज़्यादातर पढ़ा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे के साथ ऐसी हरकत करता है, रेप करता है, चाहे फिर वो गैंग रेप हो या रेप हो, उसमें वो इंसानियत को छोड़कर हैवानियत पर उतर जाता है। यानी अपनी हवस मिटाने के लिए एक तरह से जानवर की श्रेणी में आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही इस हाई सोसाइटी के लोगों में भी हो रहा था। ये लोग भी कुछ ऐसे ही बर्ताव महिलाओं के साथ किया करते थे, और वो कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि सारी हदों को पार कर दिया करते थे। उनके शरीर का इस्तेमाल करते थे,
हमारे समाज में क्योंकि आजकल इन बातों को आम समझा जाता है, वही बातें उनके साथ हो रही थी। क्योंकि यहाँ आज के दौर में जब बीवियां ही अपने पति से सेफ नहीं हैं, तो हम बाकी लोगों से उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। पति पत्नी जिसे सबसे अच्छा रिश्ता माना जाता है, जिसकी वजह से पूरा घर चलता है, यदि ऐसा ही होता रहा तो लोगों का भरोसा इस पाक रिश्ते पर से भी यानी पति पत्नी से उठ जाएगा और हमारी संस्कृति पूरी तरह से दूषित हो जाएगी। कोई भी इंसान एक दूसरे से रिश्ते बनाने में डर महसूस करेगा। क्योंकि देखिए, अगर सोनम ने इसका विरोध करके ऐसे माहौल को नहीं रोका होता तो सोनम के साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता ही रहता और ना जाने सोनम के अलावा और भी कितनी लड़कियां इसका शिकार होती रहती। आखिरकार सोनम से पुलिस को खबर मिल जाने पर जब इस जांच को पुलिस ने आगे बढ़ाया तो पुलिस के कम से कम 25 लोग इसकी रडार पर हैं और साथ ही सोशल मीडिया ऐप और मैसेंजर के आईपी एड्रेस के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों की तलाश जारी है। पुलिस का ये दावा है कि यहाँ के डीएसपी आर श्री कुमार कहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके विरुद्ध जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, कितना ही ऊंचे दर्जे का क्यों ना हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आपके आसपास के इलाके में, आपके आसपास की जगह पर कोई भी अगर इस तरह का गंदा काम होता है या आप देखते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चुपचाप ना बैठें, बल्कि उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।